So basically this is the part 2 of the clinical evolution of teeth for removal. So before proceeding to another, one thing I forgot to tell you, that access to the tooth, one thing very important is actually you check also for the bulky of cheeks, because when your cheeks are very bulky, so the procedure becomes very hard. और इफ़ योर टंग इट बिकम लार्ज और स्मॉल, मतलब अगर आपकी जो टंग है वो लाइक माइक्रोग्लोसिया हो जाता है या माइक्रो हो जाता है ग्लोसिया, सो इट्स वेरी हार्ड टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर बाय द डेंटिस्ट. हाइपर सल्वेशन और हाइपोसल्वेशन, it is one of the problem. Gag, which is very very problem. Sometimes the patient cannot let the dentist to do any procedure if he is a very aggressive gagger. मीन्स अगर वो एक्चुअली उसके मुंह में आप गैगर, एक्चुअली ऐसा पेशेंट होता है अगर आप उसके मुंह में एनेस्थीसिया, मतलब अगर आपने इंजेक्ट भी नहीं किया होता है और सिर्फ अंदर तक ले जाया होता है ना, तो वो उल्टी वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर जाता है उसको. इवन आप जब प्रोस्तो में होते हैं तो अगर आप इम्प्रेशन उसके मुंह में डालते आप नहीं डाल सकते, ठीक है. इंडो का ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते बिकॉज द पेशेंट कैन नॉट, मतलब उसको उल्टी आ जाती है अचानक से. ऐसे पेशेंट को हम गैगर्स कहते हैं. एंड फॉर देयर मैनेजमेंट इज़ वेरी हार्ड, but we inshallah study also this. Then moving the mobility of the tooth, two things can be happened. Either there are कि ज़्यादा मोबिलिटी हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कम मोबिलिटी हो सकती है. अब जो ज़्यादा मोबिलिटी होती है ना टूथ की देन द नॉर्मल, एक्चुअली वो एक्चुअली इसलिए होती है कि या तो कोई डिजीज़ होगा, पेरिडोंटल डिजीज़ है जिसकी वजह से टूथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मोबाइल है एक्चुअली, ठीक है. ठीक है, जिसकी वजह से दांत आसानी से निकल जाता है. लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज़ की मैनेजमेंट फिर आपने अच्छी खासी करनी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से, तो फिर आपने सॉफ्ट टिश्यूज़ को ठीक करना है. लेकिन अगर एक्चुअली टूथ मोबिलिटी बहुत कम है कंपेयर टू नॉर्मल, तो दो रीजंस होते हैं. आइदर इट इज़ हाइपरसेमेंटोसिस और इनकाइलोसिस. इनकाइलोसिस जो टूथ होता है वो प्राइमरी मोलर्स में होता है. ये क्या होता है इनकाइलोसिस इस तरह होता है कि जब टूथ जो है ना वो फ्यूज़ कर जाए बोन के साथ, तो बहुत हार्ड होता है उसका निकलना. सेकंड, नॉन वाइटल टीथ के साथ भी हो सकता है जब हम एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसमें कर लेते हैं, बहुत ईयर्स ठीक लग जाते हैं, तो उसमें भी इनकाइलोसिस के चांसेस होते हैं, ठीक है. द टूथ इज इनकाइलोस, तो फिर आपने प्रॉपर सर्जिकल रिमूवर करना होता है विद द फोर्सेप एक्सट्रैक्शन, ठीक है. द टूथ एज अपोज टू अ फोर्सेप एक्सट्रैक्शन, जो फोर्सेप से नहीं हो सकता. हाइपरसेमेंटोसिस इस तरह होता है कि आपके जो एपिक्स पर होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाती है सीमेंटम की, तो ऑफकोर्स बल्बस रूट्स होते हैं तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर एनी डेंटिस्ट. पिक्चर ए, it is actually you can see periodontal disease. You can see here the bone resorption, so the tooth becomes really mobile in these conditions. Secondly, bone loss हुई है और हमारे पास वाइट पेरिडोंटल लेगामेंट स्पेस है, ठीक है. फिर हमारे पास सेकंड में रिटेन सेकेंडरी प्राइमरी मोलर है और एब्सेंट सक्सीडिनियस टीथ है, ठीक है. जो हमारे पास मोलर है वो सब में मर्ज है, इनकाइलोज हुआ है. आपको एक्चुअली पिक्चर में सही नहीं दिखेगा लेकिन ये इनकाइलोज हुआ है, ठीक है. फिर जाते हैं कंडीशन ऑफ क्राउन पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कभी कभार क्या होता है, दो चीज़ें होती है, या तो लार्ज कैरियस लीजन होगा या बहुत ज़्यादा एक बल्बस रेस्टोरेशन की जाती है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पोर्शन टूथ का वो डिस्ट्रॉय हुआ था कैरीज की वजह से ना, तो जो क्रशिंग ऑफ क्राउन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन है वो बड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब क्राउन बड़ा आसानी से वो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनकी रिमूवल बड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है ना. रिमूवल बहुत हार्ड हो जाती है. इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा कैरियस लीजन है, ठीक है. ऐसी चीज़ों का निकलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर वो पीसेस में निकलना भी बहुत वो होता है, ठीक है. यू मस्ट बी थिंकिंग अगर कैरियस लीजन है तो आसानी से मतलब वो होना चाहिए ना, फिर क्राउन इतना मतलब फिर इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती है इसमें एक्सट्रैक्शन. वो इसलिए होती है ना क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ये जो क्राउन का पोर्शन होता है ये एक तरह से एक्चुअली हमें एक सपोर्ट देता है, हमें हेल्प करता है, जिसके थ्रू हमारा जो फोर्सेप्ट है वो एक सिक्योर ग्रिप ले लेता है, तो फिर हम टूथ को आसानी से निकाल देते हैं. लेकिन अगर हमारे पास जो क्राउन पोर्शन है वो इतना क्रशिंग हो, वो बचा ही ना हो, तो फिर एक्चुअली फोर्सेप किसके साथ इन कांटेक्ट आएगा, ठीक है ना. तो उसकी जो ग्रिप होती है वो तो बहुत पुअर हो जाएगी ना एज़ कम्पेयर टू जब उस पर हम एक्चुअली नॉर्मल जो एक्सट्रैक्शन के फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है ना. उसकी वजह से